जय हिंद। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के वायरल क्वेश्चन आंसर को बच्चों देखेंगे, जो कि आपके 5 फरवरी को बच्चों एग्जाम होने वाला है जियोग्राफी का। उनके लिए बिल्कुल वायरल क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके सीधे सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को बच्चों जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप जो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो बच्चों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बच्चों इस क्लास को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। और देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न क्या है कि किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या जो है बच्चों सबसे कम है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है। तो आप याद रखेंगे बच्चों, चिन्नी चितब्दी के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी जो है सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे कम है। चलिए आंसर लगाइए सभी लोग चैट सेक्शन में कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसके जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो याद रखिएगा, सबसे कम पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना होगा। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया 4th नंबर, और क्वेश्चन क्या है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है। चलिए आंसर लगाइए कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये हो जाएंगे 1921। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1921 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से -6 आयु वर्ग में निम्नतम हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ये हरियाणा में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरियाणा में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग का दिया गया 6 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो आप सभी लोग जो है याद रख लीजिएगा, ये गोवा के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोवा होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो आप याद रखेंगे, ये केरल के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल के होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि सिगरैनी है। चलिए आंसर लगाएंगे कि सिगरैनी हो जाएंगे। तो सिगरैनी जो है ये खनन नगर है। ऑप्शन बी सही जवाब है, खनन नगर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां जो है ना पाई जाती है। चलिए आंसर लगाइए कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, इसमें पाई जाती है आपके गुच्छित बस्तियां। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है 20 सही जवाब दिए गए हैं, गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया 10th नंबर। क्वेश्चन है कि गाजियाबाद एक उदाहरण है। चलिए बताएंगे कि गाजियाबाद एक उदाहरण है। तो गाजियाबाद एक उदाहरण हो जाएंगे आपके आधुनिक नगर का, अनुषंगी नगर का। यहाँ पे क्या होगा बताइए, प्राचीन नगर या मध्यकालीन नगर का। तो गाजियाबाद एक उदाहरण हो जाएंगे अनुषंगी नगर का। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है। चलिए बताएंगे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो मुंबई हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए, मुंबई होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग स्वर्ग नहीं है? चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। तो याद रखिएगा सीमांत भूमि कृषि होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे निम्न उत्पादकता, ये तो है, विखंडित जोत भी है और अनियमित मानसून ये भी है। तो यानी कि ऑप्शन डी है यहाँ पे, इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? चलिए आंसर लगाएंगे कि भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग गंगा डेल्टा हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप सभी लोग का, क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति जो है ना ये संबंधित है। चलिए आंसर लगाइए कि हरित क्रांति जो ये संबंधित हो जाएंगे। तो हरित क्रांति संबंधित हो जाएंगे खाद्य उत्पादन से, ऑप्शन ए सही जवाब है, खाद्य उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि पायकार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चलिए आंसर लगाइए कि पायकार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। तो बच्चों याद रखिएगा ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? चलिए आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो पश्चिम भारत की नदी बेसिन है माही बेसिन, ऑप्शन ए सही जवाब है, माही बेसिन हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप सभी लोग का, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? चलिए आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है। तो सबसे छोटी बेसिन पूछा है तो तापी बेसिन होगा, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, तापी बेसिन। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी आपके तारापुर में, ऑप्शन सी सही जवाब है, तारापुर में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, क्वेश्चन है कि नोवा मुडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है? चलिए बताएंगे कि नोवा मुडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके झारखंड में, ऑप्शन सी सही जवाब है, झारखंड में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोडावना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? चलिए आंसर लगाइए साथियों, क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन गोडावना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है झारखंड, ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र जो है ना स्थित है? बताइए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके असम में, ऑप्शन सी सही जवाब है, असम में होगा। अगला देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन देखें उनसे पहले यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास हो बच्चों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों आप न्यू है तो एक बार कमेंट में आइए न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 23 क्वेश्चन है कि पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? बताइए कि पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे बॉक्साइट से, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे, बॉक्साइट से है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है अवस्थित है। तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो ये हो जाएंगे कर्नाटक में, ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्नाटक में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइए कि बेलाडीला जो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला हो जाएंगे आपके लौह अयस्क के लिए खनिज है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं बच्चों, उनसे पहले यदि आपको नोट्स वगैरह लेना हो तो आप इस नंबर पे जो है एसएमएस कर लेंगे और बोलेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स दे दिए जाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, और वही आपको एक सब्जेक्ट का 38 रुपये लगेंगे। और इसमें क्या क्या है बच्चों, तो इसमें आपको पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इसमें आपको पहले सब्जेक्टिव रहेगा, प्लस इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको नोट्स को ले सकते हो,
अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्टिव में भी आप लोग का बिल्कुल अच्छा स्कोर हो रहे तो आप जरूर इसको लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आसान से आसान भाषा मिलेंगे और बिल्कुल आसान से आसान भाषा में इसको लिख भी पाओगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको लेकर पढ़ सकते हो। इस नंबर पे एसएमएस कर लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो विस्तार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कहाँ पे, तो पांसबेरिया से, नहीं ये नहीं है, गलत होगा। ये कोलकाता से मुंदीरा, ये कहाँ, हाँ कोलकाता से हावड़ा तक होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। चलिए बताएंगे कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके ओडिशा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओडिशा में होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि हथकरघा उद्योग है। चलिए आंसर लगाइए, क्या होगा कि हथकरघा उद्योग ये हो जाएंगे। तो हथकरघा उद्योग हो जाएंगे यहाँ पर आप सभी लोग का क्या, तो आप सभी लोग बताएंगे हथकरघा उद्योग कुटीर उद्योग है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कुटीर उद्योग होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है ना, ये संबंधित है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो ये संबंधित हो जाएंगे, तो ये संबंधित है आपके गद्दी से। ऑप्शन ए सही जवाब है, गद्दी से है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, और प्रश्न क्या है कि नीरू मीरू संबंधित है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि नीरू मीरू जो है ये संबंधित है किससे। तो नीरू मीरू संबंधित है जल संभर प्रबंधन से। ऑप्शन ए सही जवाब है, जल संभर प्रबंधन से है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है। चलिए आंसर लगाइए कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। ऑप्शन सी सही जवाब है, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। चलिए आंसर लगाइए, क्या होगा कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है आपके किसको, तो ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, सिलचर को पोरबंदर से। अगला प्रश्न देखेंगे कि मंगलोर पतन नहीं है। चलिए बताइए कि मंगलोर पतन कहीं है, कहाँ पर है मंगलोर पतन, ये बताना है। तो मंगलोर पतन आपको पता है कर्नाटक में है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है ये प्रसारित कब हुआ था। तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित होता है 1923 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1923 में होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई थी। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए बच्चों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है प्यारे बच्चों इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए आपको यहाँ पे हम नंबर दे दिए हैं, इस नंबर पे आप एसएमएस कर लीजिएगा और अपना सब्जेक्ट बताकर आप सभी लोग नोट्स ले सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।